सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम शैतान का कुछ नाम के बारे में हम जानेंगे जो कि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल का अंदर लिखा गया है। तो चलिए वीडियो का हम आगे लेते हैं। शैतान का जो भी नाम है, जितने भी नाम है, पहला नंबर में आता है गरजने वाला सिंह, या फिर आप कह सकते हैं गरजने वाला शेर। इसके बारे में आप पा सकते हैं पहला पतरस उसका 5:8। यहाँ इसी प्रकार का लिखा गया है, सचेत हो और जगते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जी हाँ, ये जो शैतान है सिंह की तरह फाड़ने के लिए वो खोज रहा है, वो ढूंढ रहा है, किसी को भी वो फाड़ कर खा सकता है। ये आत्मिक रूप में बता गया है, इसीलिए हम सबको सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर दो है चमकने वाले तारे। इनके बारे में आप पा सकते हैं आइजाया 14 उसका 12, यशाया उसका 14 का उसका 12। इधर इस प्रकार लिखा गया है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। जी हाँ, ये लूसीफर के बारे में लिखा गया है। जब लूसीफर स्वर्ग में था, वो परमेश्वर के पास था, वो सबसे महान था, परमेश्वर के नीचे था, लेकिन दूतों में से सबसे महान, सबसे बड़ा था। परमेश्वर ने स्पेशली उनको बनाया था, लेकिन जब उन्होंने गर्व किया कि परमेश्वर का सिंहासन के ऊपर मैं बैठूंगा, तो परमेश्वर लूसीफर को नीचे फेंक दिया, जो कि आज भी काम कर रहा है। इसको बाइबल में लिखा गया है, इनके बारे में इनका नाम दिया गया है चमकने वाले तारे। और नंबर तीन है इब्लिस। इसके बारे में आप पा सकते हैं मत्ती की किताब 4 का 1 से 3 तक। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। और 3, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। जी हाँ, ये जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा किया था, तब इनका नाम इब्लिस रखा गया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नहीं, आज भी शैतान प्रभु यीशु मसीह के लोगों को परीक्षा कर रहा है, ये सच है। और परीक्षक या फिर इब्लिस, इनके बारे में लिखा गया है। और 3 में लिखा गया है परखने वाले। जी हाँ। और चौथा हम देखते हैं दोष लगाने वाला। शैतान को दोष लगाने वाला, उसका नाम दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ खोल सकते हैं। दोष लगाने वाले रेवलेशन 12 का 10, प्रकाशित पुस्तक उसका 12 का 10। इधर ऐसे लिखा गया है, इधर इस प्रकार लिखा गया है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और समर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जी हाँ ध्यान से देखिए, दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। जी हाँ, ये जो शैतान है, ये हर पल ये दोष लगाता है हमारे विरुद्ध। परमेश्वर के सामने जाकर वो दोष लगाता है, जैसे आयुब को, जैसे उन्होंने कहा था, आयुब के बारे में परमेश्वर को कहा था, दोष लगाया था। इसी तरह
हमारे विरोधी उन्होंने कंप्लेन करता है हर पल, दोष लगाता है, इसलिए उसको दोष लगाने वाला उनका नाम दिया गया है। और नंबर 5 है सांप। वो जो रेवलेशन है, प्रकाशित पुस्तक, प्रकाशित वाक्य, उसका 12 का 3 में लिखा गया है। इधर ऐसा लिखा गया है, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। ये देखिए, ये जो अजगर, ये एक सांप है, सांप के रूप में वर्णन किया गया है, उनका नाम सांप दिया गया है। और नंबर 6 झूठ का पिता। नंबर 6 इसको हम पा सकते हैं आप यूहन्ना 8:44। इधर इस प्रकार के लिखा गया है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठ है वरन झूठ का पिता है। लास्ट में लिखा गया है वो झूठ का पिता, ऐसे लिखा गया है। नंबर 6 नंबर 7 है हत्यारा। उसी यूहन्ना उसका 8:44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं का पूरा करना चाहते हो, और आरंभ से हत्यारा है। जी हाँ, ये हत्यारा, ये जो शब्द प्रयोग किया गया है, इससे पता चलता है ये शैतान का नाम हत्यारा भी रखा गया है, क्योंकि जब आदम और हवा, उनको शैतान ने आकर वो कहता है ये फल खाओ तो परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, उन्होंने झूठ बोला, परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। और क्या हुआ, आदम और हवा को उन्होंने आत्मिक रूप में मार डाला, इसलिए उसको हत्यारा कहा गया है। और नंबर 8 आकाश के अधिकार के हाकिम। इसको आप पा सकते हैं इफिसियों की किताब 2:1 से 3। इफिसियों की पत्री 2 का उसका 1 से लेकर 3 तक यहाँ लिखा गया है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। नंबर 2 जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। नंबर 3 वर्ष 3 इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाई पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की समान थे। जी हाँ, यहाँ देखिए आकाश के अधिकार के हाकिम के बारे में लिखा गया है। जी हाँ, और नवा में लिखा गया है दुष्टात्माओं का सरदार। इसको आप पा सकते हैं मार्कुस 3:22। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे वह कहते थे उसमें शैतान है, और वह दुष्टात्माओं को के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकलता है। जी हाँ, यहाँ दुष्टात्माओं का सरदार के बारे में लिखा गया है, जो कि शैतान को दर्शाता है। नंबर 10 है बिलियाल। दूसरा कोरिन्थियों 6:15। और मसीह का
बलियाल के साथ क्या लगाव या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। यहाँ एक चीज़ लिखा गया है, देखिए ध्यान से देखिए, बलियाल का नाम लिखा गया है जो कि शैतान को दर्शाता है। ये शैतान का ही नाम है। सबको जय मसीह की। ये था शैतान का 10 नाम। फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ। नंबर 1 गरजने वाला सिंह, नंबर 2 चमकने वाले तारे, नंबर 3 इब्लिस, नंबर 4 दोष लगाने वाला, नंबर 5 सांप, नंबर 6 झूठ का पिता, नंबर 7 हत्यारा, नंबर 8 आकाश के अधिकार के हाकिम, नंबर 9 दुष्टात्माओं का सरदार, नंबर 10 बिलियाल। सबको जय मसीह की।